मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि 11 मई को कमल के फूल पर इतना वोट मिलने वाला है कि जैसे उत्तर प्रदेश से 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ, वैसे 15 वर्ष का वनवास अब चुनार से भी समाप्त होने वाला है। और श्री विजय बहादुर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, विजय बहादुर जी और इनके सभी हमारे पार्षद प्रत्याशी, जो आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी भी हैं, और आप सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि 11 मई कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाइए भूल। और नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष, जिनकी अगुवाई में अभी मुझे बताया कि कोई चुनाव हारे ही नहीं तो फिर अब चुनाव कैसे हार जाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारे बहुत प्रिय साथी श्री अनुराग सिंह जी, जिन्होंने अभी यहां के पालिका अध्यक्ष की पोल ही खोल करके रख दिया। हमारे निकाय की दृष्टि से संयोजक जिला उपाध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह जी, पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के कोषाध्यक्ष और कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री विजय वर्मा जी, जिले के उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला आनंद जी, जिले के मंत्री श्रीमती चिंतामोड़ मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष चुनार नगर चंद्रहास गुप्ता जी, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष श्री बचाऊ लाल सेठ जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री नंदलाल केसरी जी, पूर्व मंडल महामंत्री श्री रमेश साहू जी, मंडल कार्य समिति सदस्य श्री जगदीश गुप्ता जी, पूर्व नगर कार्यवाह चुनार श्री राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी, श्री भरत निषाद जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिलाष राय जी और मंडल महामंत्री श्री आलोक श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर मंच पर और मंच के सामने उपस्थित चाहे भारतीय जनता पार्टी के मेरे बूथ के कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल के हो, चाहे जिले के हो, चाहे क्षेत्र के हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में बनने वाले हो, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस सभा में मौजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं तो जहां भी चुनाव के कार्यक्रम में जाता हूं, कमल खिलाने के लिए ही जाता हूं। कमल मिलेगा भैया। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे यहां पर बुलाया गया है तो आप लोग मेरे बुलाने का मान सम्मान रखते हुए कमल खिलाने में कोई कमी बाकी नहीं रखोगे। रखोगे क्या बाकी? दोनों हाथ उठा बताओ, रखोगे क्या बाकी? नहीं रखोगे। इसलिए मुझे आप सब पर भरोसा है, इसीलिए मैं आप सबको यह कहने के लिए भी आया हूं कि जो 15 साल का भ्रष्टाचार है उसकी तो जांच होगी ही। अगर भ्रष्टाचार किया गया है तो उसकी वसूली भी होती है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो जेल के दरवाजे भी खुले होते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया है उसको भी वसूल करके जिनका खाया है उन्हीं के लिए योजना बना करके उनके पास वापस भेज दूं। और जब मैं मिर्जापुर में आया हूं, मां विंध्यवासिनी जी की धरा पर आया हूं और चुनार में आया हूं, तो चुनार का चीनी मिट्टी का बर्तन, जब मैं छोटा से था बचपन में, घर में माता जी मेरी जब अचार डालती तो चुनार वाले हुई उसमें यहाँ चीनी मिट्टी के बने हुए उसी बर्तन में ही सब डालती थी। तो हम लोग
चुनार का, और शायद उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया भर में चुनार का चीनी मिट्टी का बर्तन अपनी पहुंच बना करके रखने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में जब आपने कमल खिला दिया, 14 साल का वनवास समाप्त करके यहां पर सरकार बना दिया, तो ओडीओपी में अगर मिर्जापुर का पीतल का बर्तन है तो चुनार का चीनी मिट्टी का बर्तन भी उसका हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी सदा से सुशासन और विकास को अपना एजेंडा मानती रही। सपा बसपा कांग्रेस का चरित्र क्या रहता है? इनका चरित्र यह रहता है कि अगर सत्ता मिल जाए तो जनता के नाम पर योजना बनाओ और लूट करके खा जाओ। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि इस देश की जनता बहुत समझदार है और एक बार चुनाव होने के बाद दूसरी बार भी चुनाव होता है और झूठ की दीवार ज्यादा देर टिकी नहीं रहती है। गरीबी हटाओ का नारा देते 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 गरीबों को ही मिटाने का काम शुरू कर दिया। और जब 2014 में आपको मौका मिला, आपने कमल खिला दिया, भाजपा के गठबंधन को जिता दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में शक्तिशाली सरकार बना दिया। और 2014 ही नहीं, जब 2017 आया तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आपने उत्तर प्रदेश से अनुराग जी सहित 325 विधायक हमको जिता करके दिया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, डबल इंजन की बन गई। अब दिल्ली से कोई योजना भेजी जाए तो जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी बैरियर लगा देती थी कि हम गरीब कल्याण की योजना गरीब के पास नहीं जाने देंगे। जनता ने कहा ठहरो, 2014 में हम अगर मोदी जी को ला सकते हैं देश में तो 2017 में भी तुमको हटा सकते हैं। और 2017 में आपने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके उसको सैफई वापस भेज देने का काम किया। और जब उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन गई तो गरीब कल्याण की योजनाओं का अंबार लग गया। नगर क्षेत्र हो चाहे गांव क्षेत्र हो, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हर योजना में से जो गड़बड़ियां थी उनको धीरे 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 करके हमने समाप्त करने का काम किया। और आज हर गरीब आदमी गांव में भी आपका संपर्क है। चुनार नगर पालिका हो, यहाँ के गांव कोई दूर दूर नहीं है। अगर चुनार नगर पालिका में गरीब रहता है तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री आवास नगरी होता है और गांव में अगर कोई रहता है तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की योजना के अंतर्गत लोगों को पक्का घर बना करके देने का काम किया जाता है। जो गरीब आदमी के घर में कभी बिजली का बल्ब एक नहीं जलता हुआ देखे होंगे, जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो हर घर में सौभाग्य योजना से उजाला पहुंच जाता है। हम भी एक गरीब परिवार से ही निकल करके राजनीति के अंदर इस जिम्मेदारी को इस समय निभा रहे हैं। अनेक ऐसे गरीब परिवार थे तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि उनके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचेगा और गैस के चूल्हे पे वो रोटी बनाएंगे। बहुत से ऐसे परिवार होते, अगर एक दिन मजदूरी करने का मौका ना मिले, तो पैसा कमाई ना हो, परिवार को भूखा रह जाना पड़े या तो कर्ज लेकर के पेट भरना पड़ता था। लेकिन जब गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीबों के लिए कितना काम करता है उसका उदाहरण 3 साल से अधिक समय से आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन का ढेर लग गया होगा। आपके घर में मिलता है कि नहीं मिलता है राशन? अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते नहीं, ये भाषण देते, राशन बेच के खा जाते। लेकिन हमारे पार्टी के अंदर, हमारे पार्टी की नीतियों में एक ही बात है, जो कहेंगे वो करेंगे। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज हम आपसे जब विजय बहादुर जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं तो एक बात और कहना चाहते हैं, इनके साथ में हमारे पार्षद प्रत्याशी भी खड़े होंगे। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं?
कहां है सब प्रत्याशी? आ जाओ इधर, प्रत्याशियों को आने देना भाई। जो पार्षद पद के प्रत्याशी कमल के फूल पर हैं वो सब आ जाओ। कितने वार्ड हैं यहाँ पर? हाँ देखो 25 लोग ऊपर नहीं आ पाओगे, नीचे में खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। 13 तारीख के बाद तो आप ही को यहां सरकार चलाना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर देश में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनाई होती तो क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट पाती? क्या जोर से बताओ, हट पाती क्या? अयोध्या में रामलला का मंदिर बन पाता क्या? काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम आप इस रूप में देख पाते क्या? प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना कर सकते थे क्या? लेकिन यह सब इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाई। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली सरकार बनाई। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि चुनार नगर पालिका में भी शक्तिशाली सरकार बनाइए। केवल नगर पालिका का चेयरमैन नहीं जिताना है, नगर पालिका के पार्षदों को भी जिताना है। बताओ जिताओगे? दोनों हाथ उठा बताओ जिताओगे? मैं आपके उत्साह को देख करके ये कह सकता हूं जैसे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, वैसे चुनार नगर पालिका और मिर्जापुर के हर नगर पालिका और हर नगर पंचायत में कमल के फूल की एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। बनाने का काम कर लोगे? सब लोग हाथ उठा बताओ तब मैं मानूंगा भाई। चलिए आप सब पर मैं भरोसा करके यही एक और कह करके जाना चाहता हूं कि अगर मैं आया हूं कि आप वोट दो तो आप सोचोगे आप आए हो वोट दो, हम आपके कहने से वोट तो दे देते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे? आप कहोगे हम कमल खिला देते हैं, तो आप क्या करोगे? मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये जो आप सरकार बनाओगे, इस सरकार के बनने के बाद आप कमल खिला करके जब इनको सदन में भेज दोगे तो हम चुनार नगर पालिका को कमल के फूल की तरह खिला देंगे, कमल के फूल की तरह खिला देंगे। और जो भी योजना बना करके नगर पालिका की आपके आशीर्वाद से बनने वाली सरकार लखनऊ भेजेगी, उसके लिए पैसा चाहे दिल्ली से लाना होगा चाहे लखनऊ से लाना होगा, अनुराग जी के आपके विधायक जी की अगुवाई में यहां वह पैसा भिजवाने का काम करेंगे, यहां के जिलाध्यक्ष जी की अगुवाई में पैसा भिजवाने का काम करेंगे। अरे सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले विकास क्या जाने, ये तो गुंडागर्दी करना जानते हैं, जमीनों पर कब्जा करना जानते हैं, भ्रष्टाचार करना जानते हैं, या तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना जानते हैं, या तो भगवान राम को काल्पनिक बता देते हैं, या तो बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन जाए तो इनकी छाती फटने लगती है। माता का धाम अगर बन रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे हम अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना रहे हैं, माता जी का धाम बना रहे हैं, तो हम गरीबों का पक्का मकान भी तो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? यह सारा काम भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ सबका विकास। इसलिए मैं एक नारा आपको दे करके जा रहा हूं जिसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। मैं जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने जाता हूं तो मैं नारा लगाता हूं 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। लेकिन आज आप सबकी उपस्थिति में मैं यह नारा लगा करके जाऊंगा 100 में से 75% वोट हमारा है, कमल का फूल का है, 25% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आप कहोगे अच्छा 75% के बाद भी आपका है, तो इसलिए है क्योंकि हमने गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे किसान कल्याण की योजना हो, चाहे गरीब उत्थान की योजना हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की योजना हो और चाहे नौजवानों के रोजगार की योजना हो, किसी योजना में हमारे नेतृत्व ने हमें भेदभाव करना नहीं सिखाया। आप बताइए कोई भेदभाव हुआ है क्या?
राशन कोई भाजपा वालों को ही दिया जाता, दूसरे दल वाले हैं और गरीब है उनको जरूरत नहीं देते क्या हम लोग? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ सबका विकास करती है तो हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि सबका वोट भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक और काम मैं आपको देना चाहता हूं, करोगे? कुछ लोग बोल रहे हो, सब लोग नहीं बोल रहे, करोगे सब लोग? आज तारीख कौन सी हो गई? 4 तारीख। पहले चरण का मतदान आज हो रहा है, भारी संख्या में लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। अब आपके यहां नगर पालिका जितनी भी बड़ी है, जो हमारे अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, या भी सब घरों में जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और सबको मैं कह रहा हूं, मंच से कह रहा हूं कि 11 मई को वोट पड़ने के बाद भी जो घर छूट जाए उस दरवाजे पे जरूर जाना कि हम 11 के पहले नहीं आ पाए, आपने वोट तो दे दिया लेकिन आशीर्वाद हम बाद में भी लेने के लिए सभी लोग जाना, ये मेरा निर्देश भी है मंच से। और आप सबको यह भी कह रहा हूं कि यहां जितने लोग हो, 11 मई तक नगर पालिका का एक एक वोट कमल के फूल पर पड़े, और चाहे कांग्रेस वाला हो चाहे और कोई विरोधी हो, उसकी जमानत जब्त हो जाए, इसके लिए 6 दिन का समय आपको देना है। दोगे समय? 6 दिन का समय कौन कौन देंगे? जरा हाथ उठाओ। जरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग हाथ उठाओ जरा। इतने लोग समय लगाओगे 6 दिन का? तब तो आप ये समझ लो कि यहां कोई भी विरोध में जो भी प्रत्याशी आपके लड़ रहा है, कमल के फूल के सामने उसकी जमानत जब्त होना सुनिश्चित हो गया है। और एक नारा पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विरोधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए आप सबका आशीर्वाद अगर हमारे सभी प्रत्याशियों को मिलेगा तो 13 मई को वोटों की गिनती के बाद उत्तर प्रदेश में एक नारा सुनाई देगा, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जब चारों तरफ कमल का फूल, जो सभी आप सभी यहां पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोगों से आने वाली 11 तारीख को होने वाले नगर पालिका के चुनाव में, चाहे अध्यक्ष के लिए वोट देना हो, चाहे पार्षद के लिए वोट देना हो, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल होना चाहिए। और कमल के फूल पर वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को यहां पर विजयी बना करके यहां सरकार बनाने का काम करिए। हमारी सरकार में आजकल गुंडे थर-थर कांपते हैं। गुंडे ही कोई करता है कि नहीं करता है? अभी दोनों हाथ उठा के बताओ, करता है कि नहीं करता है? आज गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अभी नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है वह भी आप 11 मई को वोट दे करके 13 मई को वोटों की गिनती के बाद खत्म कर देने का काम कर दोगे। और आप